नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। हरियाणा कैडर के 52 साल के दलित आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की खुदकुशी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जापान से लौटते ही पूरन कुमार की पत्नी ने अपने पति की मौत के मामले में 2 पुलिस अफसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पूरन कुमार ने अपने 8 पन्नों के सुसाइड नोट में खुद के साथ जातिगत भेदभाव, सार्वजनिक अपमान, मानसिक उत्पीड़न और अत्याचार के आरोप लगाए थे। पूरन कुमार ने हरियाणा पुलिस के कई आईपीएस अधिकारियों, एक रिटायर्ड आईपीएस और 3 रिटायर्ड आईएएस अफसरों के नाम भी लिखे थे। लेकिन अब पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अमनीत का कहना है कि उनके पति वाई पूरन कुमार को फंसाने की एक सोची समझी साजिश रची गई थी। अमनीत ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि इन दोनों अफसरों ने उनके पति पूरन कुमार को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। अमनीत का कहना है कि उनके पति ने अपने सुसाइड नोट में साफ लिखा था कि डीजीपी और एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अमनीत ने अपनी शिकायत में कहा कि मेरे पति अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। हमारे घर में गोली लगने से मृत पाए गए। भले ही आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या कहा जा रहा है, लेकिन एक पत्नी होने के नाते मेरा दिल न्याय की मांग करता है। मैंने खुद देखा है कि मेरे पति को सालों तक उनके सीनियर अफसरों ने कैसे लगातार अपमानित किया, परेशान किया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अमनीत ने आरोप लगाया कि उनके पति पूरन कुमार को लगातार जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा। अमनीत ने बताया कि डीजीपी के इशारों पर उन्हें एक झूठे केस में फंसाने की भी साजिश रची जा रही थी। अमनीत ने कहा कि 6 अक्टूबर 2025 को रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में मेरे पति के कर्मचारी सुशील के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश के तहत झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसी केस में मेरे पति को भी फंसाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो टूट गए और आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। अमनीत का कहना है कि उनके पति ने इस मामले को लेकर डीजीपी कपूर से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मामला दबा दिया। उन्होंने रोहतक एसपी से भी संपर्क करना चाहा, लेकिन उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। अमनीत ने यह भी कहा कि उनके पति बार बार SC/ST एक्ट का जिक्र करते थे, क्योंकि उन्हें जातिगत गालियां दी जाती थी, पुलिस परिसर के पूजा स्थलों से दूर रखा जाता था, मानसिक रूप से परेशान किया जाता था, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था और सीनियर अफसरों द्वारा लगातार अत्याचार सहना पड़ता था। अमनीत ने आरोप लगाया है कि उनके पति की खुदकुशी कोई अचानक लिया गया कदम नहीं था, बल्कि लगातार चल रहे उत्पीड़न और दबाव का सीधा नतीजा था, जिसके सबसे बड़े अपराधी शत्रुजीत कपूर और बिजरानिया हैं। इस मामले पर दोनों ही अफसर किसी से भी कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस मामले में जो कुछ भी होगा हम आपको बताते रहेंगे, एक एक अपडेट आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.